5 जनवरी 2026 इस दिन इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या क्या हुआ है आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। भारतीय शेयर बाजार में आज आईटी सेक्टर के लिए एक काला दिन साबित हो रहा है। हफ्ते के पहले कारोबारिक दिन ही निफ्टी आईटी इंडेक्स में 2% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे यह सभी इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरने वाला इंडेक्स बन गया है। निफ्टी आईटी में शामिल सभी कंपनियां लाल निशान में कारोबार कर रही है। सबसे बुरा हाल देश की दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस का है, जिसके शेयर में इंट्राडे के दौरान 3.5% की बड़ी गिरावट देखी गई। इसके बाद HCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो, टेक महिंद्रा के शेयर में भी 2% से अधिक की गिरावट आई है। आईटी सेक्टर में इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा हाथ ब्रोकरेज फर्म की नेगेटिव रिपोर्ट को माना जा रहा है। HSBC ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आईटी सेक्टर अब लंबे समय तक डबल डिजिट में बढ़ने वाले सेक्टर नहीं रह गया। रिपोर्ट के अनुसार अब इन शेयरों में पहले जैसी रिटर्न मिलने की संभावना कम है और निवेशकों को इनके उतार चढ़ाव को लेकर बहुत सक्रिय रहने की जरूरत होगी। वहीं जेफरीज ने भी वित्तीय वर्ष 2027 के विकास दर के अनुमान को उम्मीद से कम बताया है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि एआई के बढ़ते प्रभाव के कारण आईटी कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ पर दबाव बना रहेगा। देश के दिग्गज रिटेल चेन डीमार्ट की पेरेंट कंपनी एवेन्यू सुपरमार्केट आज शेयर बाजार में चर्चा का मुख्य केंद्र रहने वाली है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के लिए अपने स्टैंडअलोन रेवेन्यू के आंकड़े पेश कर दिए हैं। राधाकृष्ण दामिनी की कंपनी ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हुई तिमाही में उनका रेवेन्यू सालाना दर पर 13% बढ़ा है। कंपनी द्वारा रेगुलेटरी फाइलिंग में दी गई जानकारी के अनुसार दिसंबर तिमाही में उनका स्टैंडअलोन रेवेन्यू 17,612 करोड़ रुपए रहा। अगर इसकी तुलना पिछले साल की समान तिमाही से की जाए तो यह आंकड़ा 15,565 करोड़ रुपए था। यह कंपनी के बिजनेस में लगातार हो रहे विस्तार और ग्राहकों की बढ़ती संख्या का संकेत है। ऑटो सेक्टर की कंपनियों के शेयर में आज 5 जनवरी को लगातार 5वें कारोबारिक दिन जमकर खरीदारी हो रही है। इस दौरान निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1400 पॉइंट करीब 5% से बढ़ चुका है। आज की बात करें तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1.3% से बढ़कर 29,179 के नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। दरअसल त्योहार सीजन के बाद दिसंबर महीने में भी ऑटो कंपनियों ने जमकर गाड़ियां बेची है। इसके चलते सेक्टर को लेकर सेंटिमेंट पॉजिटिव बना हुआ है। आज के कारोबार में आइचर मोटर्स के शेयर में सबसे ज्यादा तेजी रही, यह करीब 2% से बढ़ चुका है। इसके अलावा मारुति सुजुकी इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, एक्साइड इंडस्ट्रीज और टीएमपीवी के शेयर में भी 1% से ज्यादा की तेजी देखी गई। दिसंबर महीने में भी सभी लिस्टेड ऑटो कंपनियों ने मजबूत होलसेल ग्रोथ दर्ज की है। ज्यादातर कंपनी की ग्रोथ डबल डिजिट रही। लगातार बढ़ रही मांग, ज्यादा डिस्काउंट और जीएसटी में बदलाव की वजह से घरेलू ऑटो इंडस्ट्रीज ने साल का अंत मजबूती के साथ किया है। जियोपॉलिटिकल तनाव के चलते सोमवार 5 जनवरी को रक्षा कंपनियों के शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव ने निवेशकों का ध्यान डिफेंस सेक्टर की कंपनियों की ओर खींचा। यह रैली अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर सेनाई कार्रवाई शुरू करने के बाद आई। सोमवार को सुबह 10 बजे तक MTAR टेक्नोलॉजीज के शेयर 4.21% की बढ़त के साथ BSE पर 2,523 रुपए के दिन की हाई तक पहुंच गए। पारस डिफेंस के शेयर 2.80% से बढ़कर 713 रुपए पर पहुंचे, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर 2.42% की बढ़त के साथ 4,544 रुपए पर ट्रेड करते हुए दिखे। जियोपॉलिटिकल टेंशन और ट्रंप की टैरिफ धमकी के बीच आज 5 जनवरी को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। आज के कारोबार में BSE सेंसेक्स में 322.39 अंकों की गिरावट रही और यह 85,439.62 के स्तर तक पहुंच गया। दूसरी तरफ निफ्टी 50 भी 84.50 अंक की गिरावट के साथ 26,244 के स्तर पर बंद हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर भारत को टैरिफ की धमकी दी है। इसने भी आज बाजार का माहौल खराब कर दिया। आज के कारोबार में सेंसेक्स के 30 में से ज्यादातर शेयर लाल निशान पर बंद हुए हैं। सबसे ज्यादा सेलिंग HDFC बैंक, इन्फोसिस, HCL टेक, बजाज फाइनेंस और टेक महिंद्रा जैसे शेयरों में देखी गई। दूसरी तरफ एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे शेयर टॉप गेनर्स रहे। शेयर बाजार में आज सेलिंग के पीछे कई फैक्टर्स जिम्मेदार रहे। बाजार गिरने की सबसे बड़ी वजह आईटी शेयर में भारी गिरावट रही। अमेरिका में संभावित नए टैरिफ की चिंता ने आईटी शेयर पर दबाव बढ़ाया। दूसरी ओर ट्रंप ने कहा कि भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने को लेकर वे खुश नहीं है और अमेरिका भारत पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकता है।